वृंदावन से घूम के आई हूँ और सुबह देखा तो उस भगवान ने क्या कर दिया था इस भगवान में। पहले ये बताती हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद मैं वृंदावन के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ जो मैं हर रोज देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ भगवान ने क्या किया और वृंदावन के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से इस चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले और शेयर भी कर दिया करो। तो दिखाती हूँ मैं इस भगवान ने क्या किया है और उसके बाद दिखाती हूँ वृंदावन में कहाँ घूमी मैं। तो बाहर का मौसम बहुत खराब है, लाइट भी नहीं है। कल को भी मैंने अंदर बांध दिया हुआ है और देखो कैसे ऐसे लग रहा है पेड़। अभी तो हवा थोड़ी सी रुक गई है, पहले तो बहुत ज्यादा हुई और कल शाम को बहुत ज्यादा हुई, तो उसने मेरा बहुत सारा नुकसान किया हुआ है। मैं दिखाती हूँ, मैंने सुबह बनाया वो ब्लॉग, थोड़ा सा वीडियो क्लिप, उसको दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो उसमें आवाज़ थोड़ी सी स्लो है तो आप लोग ध्यान से सुनना। सुबह सुबह का मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो इस तरह से है, बादल छाए हुए हैं और रात को तो भारी तूफान हुआ, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है और लाइट भी पता नहीं चली गई है। रात को ही चली गई है लाइट, तो शाम को ये 9 बजे पता नहीं हमारी लाइट गई है कि सबकी गई है, हमारी छूट जाती है यहाँ खंबे से। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। देखो मैंने यहाँ गेहूँ डाली हुई थी, कल नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, तो कल एकदम धूप थी और मौसम भी साफ था और शाम को अचानक ही 9:30 बजे रात को जैसे एकदम तूफान आया। हमारी भैंसी भी बाहर थी और बारिश भी एकदम पड़ गई और तूफान भी बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर निकले की मुश्किल हो गई। तो मैं यहाँ गेहूँ उसको ढका भी नहीं हुआ था, तो उसमें भी हवा के कारण पानी आया हुआ है। ज़्यादा तो गीली नहीं हुई है गेहूँ, पर यहाँ देखो पानी हो गया नीचे। थोड़े से कपड़े धोए हुए थे, देखो यहाँ वो भी यहाँ गीले हो चुके हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि पानी से निकाले है उसको, अभी भी उनसे पानी निकल रहा है उन कपड़ों से। देखो मैंने ऐसे रख दिए हुए कपड़े और मैंने यहाँ रखे हुए थे बेड के ऊपर, वो तय लगा के, कल 5-7 कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो यहाँ रखे हुए थे मैंने तय लगा के, वो उड़ चुके थे। तो अभी तय तो सिर्फ एक पैंट बची हुई है जो तय लगाई हुई, और एक रवि की टी-शर्ट बची हुई है, तो वो भी गीली हो चुकी है। बेड के ऊपर भी पानी आ चुका है, देखो उसकी चादर भी इकट्ठी हो चुकी है यहाँ। और एक पैंट देखो ऐसे लग रहा है बस तय की हुई थी उसकी, और ऐसे लग रहा है ये रख के की हुई है बेड के ऊपर ऐसे। और मेरे पति की पैंट भी है बेड के ऊपर ही, उसमें तो पैसे भी थे, पर्स भी था, तो जीप के नीचे ठंड ठंड हो रही है। मैंने बोला अपने पति को कि आपके पैसे का बटुआ चला जाएगा, उड़ जाएगा, जाओ कैसे अब हमें कैसे जाना बाहर है, वो उठ जाए। तो मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, बाद में मिलती हूँ हम लोगों से। और देख सकते हैं आप लोग खेतों में भी कैसा पानी पानी हो गया, जैसे धान लगाने को होता है पानी, वैसा हो गया था। अब तो सूख चुका है और सुबह तो बहुत ज़्यादा पानी था। तो मेरे पति पता क्या बोल रहे थे कि अब की बार बारिश होगी तो हम धान ही लगाते हैं। तो मैंने बोला उनको कि अब भी ये बारिश है, जब धान लगाएंगे तो उसके बाद बारिश नहीं होगी। तो अब लग रहा है आपको। और नीचे देखो, नीचे खेत में तो अभी भी पानी है, इतनी भारी बारिश हुई और तूफान भी बहुत ज़्यादा हुआ, तो पानी भी आ चुका है। तो इस लाइन में ना तीसरे दिन पानी छोड़ता है वो पानी वाला, और वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ता है। अभी मेरी टंकी सूखी पड़ी रहती है, तो मैं जाके इस पानी को लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आज भी देखो किस तरह की हवा लगी हुई है। तो मेरी शादी के बाद में जेठ महीने में ऐसी बारिश नहीं मैंने देखी, ना हवा देखी। जेठ महीने में कम होती थी, शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा हवा देखी हुई है मैंने जेठ महीने में। जब हम स्कूल से आकर ऐसे गर्मियों के दिनों में घास लाने के लिए जाते थे बंदल में, तो बंदल
बारिश और बहुत जोरदार हवा लग जाती थी तो हमें ऐसे वो होते थे पत्थर के द्वार बोलते थे उनको, उन द्वारों में बैठते थे, फिर बिजली कड़कती थी। ऐसे कई बार तो बीज भी पड़ती थी आसपास में, बहुत सारे चटराड़े होते थे। तो उसी तरह अब की साल भी बारिश हो रही है। अब दिखाने जा रही हूँ मैं आप लोगों को वृंदावन का। तो वृंदावन में मैं सच में नहीं गई हूँ, तो मैं सपने में गई थी आज रात को वृंदावन वन में। तो मैं यहाँ से तो जाती हुई नहीं दिखी वृंदावन में, सीधा वृंदावन में ही दिखी सपने में। तो वृंदावन में जब मैं वृंदावन में गई तो बहुत सारे ऐसे महल सवारे ऐसे बहुत घने घने दिख रहे थे, बहुत सारे ऐसे, कोई रास्ता नहीं था, रोड था और घने वो चवारे महल चवारे ही थे। तो मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तो कुछ लोग दिखाई दिए, मैंने उनको बोला कि मुझे भगवान से मिलना है, कि उनके घर को जाने का रास्ता कहाँ से है। तो उन लोगों ने वो पौड़ियाँ दिखाई कि इन पौड़ियों से होके आप चले जाओ, आप लोगों को ऊपर रूम में भगवान मिल जाएगा। तो मैं उन पौड़ियों से होके गई और वहां भगवान रूम में भगवान बैठे हुए थे, उनसे थोड़ी सी बात हुई, ज्यादा नहीं हुई। तो राधे राधे हुई उनसे और ऐसे गले लगाया भगवान ने मुझे। और उसके बाद थोड़े से भगवान मुस्कुराए और मैं भी मुस्कुराई और मैंने बोला कि मैं थोड़ी से बाहर का एरिया घूम के आती हूँ, कैसा है आपका यहाँ का वृंदावन। तो मैं फिर बाहर घूमने के लिए चली गई। तो बाहर का भी रास्ता, फिर आने के लिए वो रास्ता नहीं दिख रहा था जो भगवान के रूम तक। मैं बोल रही थी कि मैंने भगवान के रूम तक दोबारा जाना है। तो वो लोग बोल रहे थे कि जो आपके साथ आए हुए घूमने वाले वो उस साइड है, उस साइड चले जाओ। मैं मना कर रही थी, मुझे तो भगवान के पास जाना है। तो भगवान के जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। ऐसे फिर ना कोई रोड दिखाई दे रहा था, ऐसे महल चवारे दिखाई दे रहे थे और ऐसे रास्ते दिखाई दे रहे थे जैसे हमारे हिमाचल की पहाड़ियों के रास्ते हैं, वैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे। और मेरे पीछे गुंडे भी पड़े हुए थे और मुझे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, कोई आगे अपना भी नहीं मिल रहा था, ना भगवान मिल रहे थे ना कोई अपना मिल रहा था। मैं भाग रही थी और भागा भी नहीं जा रहा था। पता नहीं, मैंने जब मैं सोई थी, जब पाँव बोलते कि पाँव ऊपर की तरफ होते तो सपने में भागा नहीं जाता, तो शायद मेरे पाँव भी ऊपर की तरफ हो गए। तो मैं फिर ऐसा लग रहा था कि मुझे फोन आ रहा है, पर मेरा फोन तो पर्स में था। मैं पर्स मैं सोच रही कि मैं अगर मैं पर्स खोलूंगी तो ये चोर है तो मेरे पर्स से पर्स छीन लेंगे और मेरे पैसे निकाल लेंगे। तो फिर मैं अपने घर कैसे जाऊंगी वापस, पैसे नहीं होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फोन नहीं उठाती नहीं हूँ। मैंने वो पर्स से जोर से पकड़ा हुआ था और भागती जा रही थी, पर वो कहीं भी तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो मुझे कोई बस से भी नहीं दिखाई दे रही थी हिमाचल में आने के लिए वृंदावन से। तो ऐसा सपना लगा हुआ था, ऐसे ही भागती रही मैं। फिर जब मेरी आंख खुली तो बाहर से हवा वगैरह बागर वो लगा हुआ था। हवा बागर एक ही होता है, बागर हम अपनी भाषा में बोलते हैं और हवा तो पूरे इंडिया की भाषा है। तो इस प्रकार से मैं वृंदावन में घूम के आई हूँ। और जहाँ हमारे पुराने घर थे वो बान गाडा बोलते हैं, तो वहाँ आज एक मंदिर बनाया हुआ है गाडा के वहाँ उन लोगों ने, हमारे टब्बरी है वो। तो वो आज लखदाता की वो उस मंदिर में स्थापना की उन्होंने, पाठी बिठाए हुए थे उन्होंने 3 दिन से। तो आज सुबह पुण्यवती भी थी, तो मैंने तो जाना नहीं था। मैंने अपने पति को बोला था कि आप आ जाना, पता नहीं वो आए कि नहीं आए, मुझे नहीं ये पता। घर से तो दूध देने के लिए निकल गए हैं बाजार में, तो मुश्किल आए हो गए वो भी। तो टब्बर के सबको बोला था उन्होंने कि आवती पुण्यवती देने के लिए आ जाना। तो सुबह तो देखो भगवान का चमत्कार होता है। तो सुबह देखो कोई ऐसे बादल तो छाए हुए थे, बारिश भी बताई हुई थी, 70% बताई हुई थी सुबह 8 बजे से बारिश, पर सुबह से कोई बारिश नहीं हुई है और स्थापना भी अच्छे तरीके से हो गई होगी। तो अब बारिश 1 बजे के बाद बारिश का मौसम भारी बना, तो अब बारिश पड़ी हुई है। और कल वहाँ खाना पीना भी बनाया उन्होंने, बनाना है। तो कल भंडारा लगा हुआ है वहाँ लखदासी के लिए।
देखो आज लाइट भी नहीं है, पता नहीं कब आएगी। मेरे फोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो चार्जिंग कम है, तो मैं सोच रही हूँ जो थोड़ी बहुत चार्जिंग है तो मैं आज का ब्लॉग ना आज अभी डाल देती हूँ। तो अपना अब मैं शाम को नहीं डालूंगी ब्लॉग में, दिन में ही डाल दिया करूंगी। तो शाम को फिर कई बार ऐसा होता है रेंज भी नहीं होती, बहुत देर लगती है ब्लॉग डालने के लिए। तो फिर शाम को खाना बनाने का काम भी होता है, दिन में थोड़े फ्री होते हैं तो मैं दिन में ब्लॉग डाल दिया करूँगी। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वो दिन में 2 बजे के बाद ही डाला करूँगी मैं अपना ब्लॉग। 2 और 3 बजे के बीच में देख लिया करो। देखो बारिश आती अभी आई हुई है, एक तो उड़ गई है और एक भीग रही है बारिश में, चूग रही है। देखो नीचे से अपने लिए चूग। तो यहाँ पेड़ काटने वाले आए हुए थे पड़ोसियों के, तो सुबह से उन्होंने पेड़ काटे और भी रहे होगी उनको उनकी पेड़ काटने। तो अब बारिश लग चुकी है तो अब वो पता नहीं वापस चले गए होगे या पड़ोसियों के घर में बैठे होंगे। तो अच्छा लग रहा है, देखो पेड़ नहीं है तो इससे साफ साफ जैसा लग रहा है और देखने में भी सुंदर लग रहा है एरिया। ऐसे पेड़ कम होते हैं तो जैसे पेड़ काटे जाते हैं ऐसे तो ऐसा लगता है एक अच्छी जगह लगती है हमारे यहाँ, एक रोप पे जैसी जगह लगती है। दूर से देखते हैं पाली साइड जाते हैं वहां से देखते तो एक रोपे जैसी जगह लगती है, पर इन पेड़ों की वजह से यहाँ की सुंदरता गायब हो चुकी है। फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, कल के डेली ब्लॉग में। आज मुझे कुछ डालने के लिए था, फिर मैंने सोचा चलो सपने का ही बता देती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो डेली ब्लॉग तो डालना ही होता है। अब लोग तो बोलेंगे फिर अब क्या हो गया उसको डेली ब्लॉग नहीं डालती है। तो ऊपर से बारिश भी लगी हुई और घर के काम भी पड़े हुए हैं, तो यहाँ वहां जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है मुझे, तो इसलिए मैं बातें डाल देती हूँ आजकल, और कुछ दिखाने को है नहीं। चलो किसी को देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं है पसंद तो मत देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब शुरू की हो मैंने डेली ब्लॉग, तो डेली तो कुछ ना कुछ मुझे डालना ही होगा। फिर बाय बाय।